ओम श्री कल की अगस्तीसाय नमो नमः। ईश्वर के चरण छूकर मैं अगस्तीश्वर बोल रहा हूँ। अगर आदिशक्ति की आराधना मन से किया हो, उस मन में परिवर्तन आना निश्चित है। कलश की स्थापना करके नवशक्तियों में से बड़ी माँ दुर्गा को प्रेम और भावना से बुलाया हुआ है। भावनाएं और भावोद्वेग सभी एक समय भावशून्य स्थिति में पहुंचना होता है। जो लोग माँ श्री दुर्गा की आवाहन करके पूजा कर रहे हैं और जिन लोगों को ऐसा आवाहन पूजा इत्यादि नहीं आता है या फिर वो नहीं कर पाते हैं कोई कारणवश, उन सभी के अंदर पूजा कर रहे हैं सही मायने में या वैसे ही पूजा कर रहे हैं, सभी के अंदर माँ सरलता से मिलने वाली है। उसका कारण है आप सभी शिष्यों के अंदर अष्टलक्ष्मियां मौजूद है। अष्टलक्ष्मियों के आत्माओं के जो रोशनी आप लोगों के आत्माओं में घुल चुकी है, उसी के प्रकाश के द्वारा ही श्री दुर्गा आकर्षित हो गई है। मेरे प्रिय शिष्यों, जो कलश आवाहन की प्रक्रिया है वह नवशक्तियों के अत्यंत तीव्र ऊष्मा को अपने अंदर लेकर उस उष्ण शक्ति को अलग करके उससे गतिविधियों के अनुरूप शक्ति अर्थात ईंधन शक्ति में परिवर्तित करके प्रदान करती है। यानी हमारे शरीर के गतिविधियों के अनुरूप उसे ईंधन की शक्ति जैसा उसे परिवर्तित करके, यानी माँ की उष्ण शक्ति को ऐसा ईंधन जैसा बना के हमें प्रदान करेगी। ये 9 शक्तियां जो मेरे आत्मा में विलीन हो गई हैं, वे इतना अतीत शक्तिशाली हैं कि धरती पर कोई भी मानव आत्मा उन्हें सह नहीं सकेंगे। मनुष्य मनुष्य फलों को यथावत खाते हैं, यानी जो फ्रूट्स हैं वो जैसे कि वैसे ही हम खा लेते हैं, मगर सब्जियों को और धान इत्यादि को पकाकर खाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि फल ऐसे ही खाने योग्य पदार्थ हैं, लेकिन धान और सब्जियां ऐसे नहीं खा सकते हैं। ठीक उसी तरह जो मनुष्य परिपक्व बन चुके हैं, सिर्फ वे ही माँ दुर्गा की शक्तियों को ज्यों का त्यों स्वीकार कर सकते हैं। अन्य लोग उन शक्तियों को पक्व बनाकर ही स्वीकार करना पड़ता है। आप सभी के घरों में माँ किस विधि प्रवेश कर लिया है, यानी माँ की शक्तियां कैसे आपके घर में प्रवेश कर दिया है, या जो माएँ आ रही हैं वो कैसे प्रवेश करेंगी, उनकी विधि बता रहे हैं महर्षि। पहले कलश के अंदर जब आवाहन होती है, तब उस जल में माँ की अतीत उष्ण शक्ति जल में प्रवेश करके घुल जाती है। फिर वह विद्युत तरंगों में परिवर्तित होती है, यानी इलेक्ट्रिक वेव्स बन जाती है पानी के अंदर। उसके बाद आपके भौतिक उष्ण शरीर को पेनेट्रेट करके फिर जीवाणु से मिलती है। ये प्रक्रिया है। जब हम आवाहन करते जल के अंदर, उस दिन का माँ प्रवेश करती है, अपने शक्तियों के उष्ण शक्तियां, अतीत उष्ण शक्तियों को उसमें प्रवेश करवाती है माँ। उसके बाद वहां विद्युत तरंगे पैदा होती है। वो विद्युत तरंगे धीरे धीरे आपकी ओर, जो पूजा कर रहे हो, आपकी ओर बढ़ के आपके फिजिकल बॉडी के अंदर जो उष्ण शरीर है, हमारे अंदर उष्ण शरीर है, शीतल शरीर है, ऐसे अलग अलग वो स्थाई है, उनके अंदर वो मिल जाएगी। यानी हीट बॉडी जो है उसके अंदर मिल जाएगी। उसके बाद वो प्राण शक्ति जो जीवाणु है उनके अंदर मिल जाएगी। जो मेन जिसके लिए हम पूजा कर रहे हैं वो फल प्राप्त होगी। अर्थात माँ दुर्गा पहले कलश के जल में, दूसरा उष्ण शरीर में, तीसरा जीवाणु में, ऐसे 3 अवस्थाओं में अंदर मिल जाती है। ये है प्रक्रिया। 3 तरीके से वो अंदर आती है। ऐसे 3 अवस्थाओं से गुजरते गुजरते
अपने शक्तियों के तीव्रता को धीरे धीरे उग्र रूप से शांत रूप में परिवर्तित करती है। इस बात को ध्यान से देखें कि मेरे प्रिय शिष्य भी ऐसे 3 अवस्थाओं में कार्य करते हैं, यानी आपके अंदर भी ऐसे 3 अवस्था होंगी इन 9 दिनों में। कुछ शिष्य अपने अतीत भाव तरंगों को अंदर भेजकर देवी की आराधना करते समय माँ दुर्गा कलश के पानी में से अपने पूरे शक्तियों को उन साधकों के उष्ण शरीर में प्रवेश करवा के फिर जीवाणु से मिल गई है। कुछ लोग अपने बुद्धि से काम कर रहे थे और उनके भावना तरंगे श्रिंक यानी संकुचित होने के कारण सिकुड़ गए हैं। उनके भावना यानी ओपन नहीं है, वो ब्रॉड नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि वहां बुद्धि ज्यादा काम कर रही है, जो लॉजिक बातें करती है के कारण ही कि देवी को बाहरी श्रृंगार करके तृप्त हो गए थे। ये भावना तरंगे जो श्रिंक हो गए हैं, उसी कारण देवी को वे लोग बाहरी श्रृंगार करके तृप्त हो गए थे, क्योंकि बुद्धि को यही सिर्फ अच्छा लगता है, जो बाहर है ठीक है, मैंने साज श्रृंगार कर दिया है, अच्छा लग रहा है, बस इतना ही, उसके आगे वो नहीं सोचती। उन लोगों के अंदर देवी अपनी आधा शक्तियां ही प्रदान किया है, यानी उनके जीवाणु को भी सिर्फ आधी शक्तियां ही प्राप्त हुआ है, क्योंकि जल में यानी वहां जल जो है उनके अंदर तो प्रवेश कर चुकी है माँ, और विद्युत तरंगे भी बन चुके हैं, लेकिन वो लोग भावनाओं से काम नहीं किया, इसलिए भावना ही आकर्षित कर सकती है। जो यहाँ लैकिंग है वहां नहीं है, लुप्त हो गए हैं, इसीलिए सिर्फ आधा शक्तियां ही उनके अंदर प्रवेश कर दिया है और उनके जीवाणु को आधा शक्तियां ही प्राप्त हुआ है। कुछ लोग बिना कलश रखे सिर्फ फल फूल समर्पण किया है, यानी यहाँ बुद्धि काम कर रही है या नहीं कर रही है, या उदास है ये लोग, उदासीन हैं, यानी ठीक है नहीं कर दिया तो क्या हुआ, मेरे से नहीं होगा ये सभी, या फिर कलश नहीं हो तो क्या हुआ, मेरा भाव तो अच्छा है, मैं तो साफ दिल का हूं, इस तरह की ईगोइक बातें, ये सभी कलश यानी यहाँ सदगुरु के बात को टालना, ये तभी होता है इंसान के अंदर अहंकार, उनके बुद्धि, ये सभी काम ज्यादा कर रहे होते, तभी गुरु के बातों को टालते हैं। तब ये लोग कलश नहीं रखे, सिर्फ फल फूल समर्पण किया है, अच्छे से पूजा भी करते हैं ये लोग, लेकिन उनके घर में माँ दुर्गा पानी में आवाहन होकर मेरे अंदर ऐक्य हो गई है। यहाँ पर इन लोगों का पूरा गड़बड़ हो गया है। इनका जो लोग कलश नहीं रखे थे, महर्षि अगस्त्य ने देखा है कुछ लोग कलश नहीं रखे थे, वो लोग जो कलश नहीं रखे थे लेकिन पानी तो रखते हैं पूजा के स्थान पर, उस पानी में आवाहन तो हो गई है माँ, लेकिन सीधा वहां उस पानी में से अगस्त जी के अंदर चली गई है। इसका मतलब अगस्त जी इतना विनती करके, इतनी कठिन कार्य करके माँ दुर्गा की शक्तियां लेके आए हैं और आगे भी आएंगे, वहां कलश नहीं है तो प्रोसेस पूरी नहीं हो रही है। तो ये एक टेक्निक है, तंत्र पद्धति है, वो जो रूल्स नहीं फॉलो करे तो बाहरी हमारे काम भी अगर रूल्स फॉलो नहीं करे, कैसे भी हम करते हैं तो काम होगा क्या। ऐसे ही यहाँ भी भगवान के ना काम में भी एक तरीका, एक प्रिंसिपल फॉलो करना पड़ता है, एक टेक्निक फॉलो करना पड़ता है। अगर ऐसा नहीं कर दिया तो ये सारी चीजें जो मिल रही है वो नहीं मिलने वाली। तो पानी में आवाहन होकर सीधा अगस्त जी के अंदर वो चली गई हैं वो शक्तियां। इस कारण से उनके जीवाणु को माँ दुर्गा की शक्तियां ठीक तरीके से प्राप्त नहीं हुआ है। माँ दुर्गा ही जाने कितने शक्तियां उनको प्राप्त हो गई है या नहीं है। मेरे प्रिय शिष्यों, जो देवी की अतीत विद्युत शक्ति है
वह माँ का पिघला हुआ आत्मा का रस है। इसके कारण, ये रस के कारण ही वो बाहर निकल पाती है, बाहर आई है। उस आत्मा रस को प्रेम भावना से अंदर मिलाने से ही पूर्ण रूप से वो प्राप्त होंगे। बुद्धि जो है वह भौतिक रूप में कलश रखना, दियों को जगाना, फूलों से सजाना इत्यादि कार्य ही करवा सकती है। यानी बुद्धि ये सभी कार्य करने में बड़ा मग्न होकर सिखाती है कि ऐसे ऐसा करो, अच्छा लगेगा। वो तो करेंगे, वो तो करना ही है, क्योंकि बुद्धि भी बहुत जरूरी है, वो बेस कार्य वो ही करती है। लेकिन उसके आगे भी बढ़ना है हमें, पहले सीढ़ी में नहीं रहना चाहिए। मगर भावनाएं देवी को खींचकर अपने अंदर लीन कर सकते हैं। यानी बुद्धि जो है वो भौतिक रूप से अलंकार या पद्धतियां वो सब करवाएगी, लेकिन अंदर की पद्धति वो है वो भावना। भावना ही देवी की शक्तियों को खींचकर अपने ओर ले जाती है। ऐसा क्षमता सिर्फ भावनाओं को ही है। या फिर बुद्धि, जब आत्मशक्ति उनको मिलती है, पिघला हुआ आत्मा का रस उनके अंदर रहती है, तब बुद्धि वो तर्क भावना से ऊपर उठकर भावना की काम करती है। इस समय दूसरा नवशक्ति माँ श्री अन्नपूर्णा आ रही है। जो पहले दिन, कल का दिन माँ 40th डे माँ दुर्गा आई है, और 41st डे माँ अन्नपूर्णा आने वाली है। श्री अन्नपूर्णा देवी को पिघल पिघल कर अपने भावनाओं से बुलाकर अपने प्राणों में मिलने की अनुमति दीजिए। अनुमति यानी कि बुद्धि जो है माया में पड़ के वो तर्क करेगी, तो माँ की शक्तियों को पूरी तरह एक्सेप्टेंस नहीं मिलती। जब हमारी बुद्धि और हमारी मन, हमारे प्राण सभी, हम लोग अगर अनुमति नहीं देंगे, यानी खुद पहले एक्सेप्ट करेंगे कि उसको समझेंगे और विश्वास करेंगे, तभी हम एक्सेप्ट करेंगे और अनुमति भी देंगे। अदरवाइज नहीं देते हम सोचते हैं कि हमने कहाँ मना किया है, लेकिन मना वैसे ही हमने कर दिया है कि हमने एक्सेप्ट नहीं किया और विश्वास नहीं किया, तभी वो रिजेक्ट हो जाती हैं। तो इसका मतलब आप उनको रिजेक्ट कर रहे हो, इसका यही मतलब है। हमें नहीं पता होता है कि हम रिजेक्ट कर रहे हैं। हम सोचते हैं कि हम क्यों रिजेक्ट करेंगे माँ की शक्तियों को, लेकिन यहाँ बारीकी चीजों को ध्यान देना होता है। इसीलिए भावनाओं से पिघल पिघल कर प्रेम भावना से, भक्ति भावना से माँ को पुकारना पड़ता है, तभी उनको अनुमति मिलती है। यही है अनुमति। आदिशक्ति की अष्टोत्तर का पाठ करके पूजा करने के बाद तत्वमसी मंत्र पढ़ना है। तब प्राण शक्ति को आवाहन करके माँ की शक्तियों को प्रकाश पुंजों के रूप में अंदर लेकर प्राणों में मिलने की अनुमति दे दीजिए। यानी हम माँ के शक्तियों के साथ साथ अब हमारे अंदर जो जीवाणु है वहां से प्राण शक्ति को भी आवाहन करके, हे माँ आदिशक्ति, हे मेरे प्राण शक्ति, आप आ जाओ और माँ के शक्तियों को कांति के किरणों के रूप में, यानी प्रकाश पुंजों के रूप में आप ले लो करके उनको भी अनुरोध करना होता है। ऐसा प्राण शक्ति को आवाहन करके माँ की शक्तियों को प्रकाश पुंजों के रूप में अंदर लेकर प्राणों में मिलने की अनुमति दे दीजिए। सजावट मात्र मन की एकाग्रता के लिए सहायता करेगी। भावनाओं में पिघलकर स्वीकार करेंगे, तभी परमात्मा की कांति शक्ति प्राणों में प्रवेश कर सकती है। मेरे प्रिय शिष्यों, श्री अन्नपूर्णा देवी को बड़े आदर से, प्रेम से कलश के जल में आवाहन कीजिए। फिर भावना कीजिए कि माँ की शक्तियां जल से अपने उष्ण शरीर से मिलकर आपके उष्ण शरीर से फिर वहां से पेनिट्रेट करके 10 दिशाओं में शब्द के रूप धारण करके आपके प्राणों में मिल रहे हैं। यानी कलश के जल
अन्नपूर्णा देवी को बड़े आदर से प्रेम से कलश के जल में आवाहन कीजिए। उसके बाद क्या होगा, फिर आपको भावना करना है कि माँ की शक्तियाँ जल से अपने उष्ण शरीर से मिलकर, यानी आपके उष्ण शरीर से वो माँ की शक्तियाँ मिल रही हैं। आपके उष्ण शरीर से फिर वहां उष्ण शरीर से पेनेट्रेट होकर 10 दिशाओं में शब्द का रूप धारण करके, क्योंकि आपके प्राण शक्ति में मिलने की शक्ति क्षमता साउंड वेव्स को ही है। आप ये बात पहले मैसेजेस में अगर ध्यान से सुना होगा तो आपको ये मालूम पड़ेगा कि जो प्राण शक्ति है, जीवाणु है, उनके उन तक पहुंचने के लिए साउंड वेव्स की जरूरत पड़ती है। तो इसीलिए उष्ण शक्ति की जरूरत होती है। उष्ण शरीर से पेनेट्रेट होकर 10 दिशाओं से शब्द के रूप धारण करके आपके प्राणों में मिल रहे हैं। ऐसा आप एक दृश्य की तरह, एक वीडियो की तरह आप भावना करके ये सभी देखना है। पहले माँ कलश में आवाहन हो चुकी है, फिर ऐसे भावना करना है कि माँ की शक्तियाँ जल से अपने वहाँ इलेक्ट्रिक वेव्स बना दिए हैं, और वो इलेक्ट्रिक वेव्स आपके उष्ण शरीर से मिलकर वहाँ से फिर पेनिट्रेट होकर 10 दिशाओं में फैल कर शब्द रूप ले चुके हैं। और वो शब्द हो सकता है ये मंत्र शब्द, कुछ भी, एक साउंड वेव, कैसे भी कल्पना कीजिए, फिर प्राणों में मिल रहे हैं, ऐसा भावना कीजिए। महसूस करते हुए ये सब देखिए। माँ अन्नपूर्णा की शक्तियों को अंदर लेकर प्रार्थना कीजिए कि दुनिया में अन्न आहार की वृद्धि हो और सभी जीव राशि को आहार मिले और सभी जीव सुखी रहे, ऐसा प्रार्थना कीजिए। सभी लोग एकता से जिए। जब भावनाएं संतुलन में रहेंगी तभी देवी की शक्तियां पूर्ण रूप से आप लोग स्वीकार कर पाएंगे। क्योंकि भावनाएं ऐसा होना चाहिए संतुलन में, कभी उद्वेग से, कभी हीन भावना से, ऐसा नहीं होना चाहिए। संतुलन, सिर्फ प्रेम और भक्ति का भाव से संतुलित होकर ही रहना है। तभी माँ की शक्तियां पूर्ण रूप से आप लोग स्वीकार कर पाएंगे। जानिए कि मेरे युग परिवर्तन के कार्य के लिए नव देवियां पूर्ण आशीर्वाद प्रदान करेंगे। महर्षि अगस्त्य कह रहे हैं कि आप लोग देखने वाले हो कि ये नव शक्तियां पूरे मेरे युग परिवर्तन के कार्य में अपने पूर्ण शक्तियां और आशीर्वाद प्रदान करने वाले हैं। ऐसे आश्वासन वो दे रहे हैं। माँ अन्नपूर्णा की आशीर्वाद प्राप्त हो, मेरा प्रेम भरा आशीर्वाद।